बच्चों, आज हम उप सहसंयोजक यौगिक में लिगेंडों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले लिगेंड क्या होते हैं? हमने वर्नर की थ्योरी में पढ़ा था कि उसमें दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो द्वितीयक संयोजकता या केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर जो उदासीन अणु और आयन जो समन्वित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। ये जो लिगेंड होते हैं इसमें ये एक दाता के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केंद्रीय धातु आयन को एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो लिगेंडों का वर्गीकरण किस आधार पे होता है कि उनमें जो लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है उसके आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले होता है एक दंतुक लिगेंड, जिसे मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। तो एक दंतुक लिगेंड में क्या होता है, केवल एक दाता परमाणु होता है, इसलिए ये केंद्रीय धातु आयन से केवल एक और ही समन्वित करते हैं। इसमें उदासीन अणु भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं, घनायन भी होते हैं। तो उदासीन अणु में क्या क्या आते हैं? वाटर है, H2O, ROH, R3F, R3AS, ये सब क्या है? उदासीन अणु हैं। ऋणायन में क्या आता है? F-, Cl-, Br-, I- हैलाइड्स से हैं, NCS, Cn-, ये सब किस में आते हैं? ऋणायन में आते हैं। घनायन में क्या आता है? NO+, NH3, NH2, NH3+, H3O+, ये सब किस में आते हैं? घनायन में। ये सब क्या है? एक दंतुक लिगेंड, जो कि जिसमें सिर्फ एक दाता परमाणु होता है। दूसरे हैं द्विदंतुक लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं और केंद्रीय धातु आयन से दोनों ओर से समन्वय करते हैं। ये द्विदंतुक या बाइडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं अपने एथिलीन डाइअमीन, ग्लाइसिनेट, ऑक्जेलेट, एसिटिल एसीटोनेट, बाइपिरिडिल, डाइमेथिल ग्लाइऑक्जिम। ये सब क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है, जिसमें कि दो दाता परमाणु हैं। इन सब एग्जाम्पल में जो स्टार बना हुआ है वो दोनों क्या है? दाता परमाणु हैं। इसके बाद में तीसरा आता है बहुदंतुक या पॉलीडेंटेट लिगेंड। इस लिगेंड के पास क्या होता है? दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं और ये केंद्रीय धातु आयन से दो से अधिक बिंदुओं पर जुड़े रहते हैं। इसके उदाहरण है डाईएथिलीन ट्राइअमीन। ये क्या है? ट्राइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि तीन दाता परमाणु हैं। एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल, जिसको EDTA कहते हैं, ये क्या है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है, यानी इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं। उसके बाद में उभय दंतुक या दोहरा दंतुक लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। इन लिगेंड के पास दो या अधिक दाता परमाणु होते हैं, परंतु जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उस समय केंद्रीय धातु आयन में केवल एक दाता परमाणु जुड़ा रहेगा। जैसे NO3 नाइट्राइट है, उसमें दो होंगे, ONO है, तो एक ही ऑक्सीजन जुड़ेगा, जबकि दो तरह से जुड़ सकता है। CN है, उसमें C साइनाइड है, C और N दो हैं, तो C से भी जुड़ सकता है और ये N से भी जुड़ सकता है। इस तरह से आइसोथायोसाइनेट है, NCS, उसमें N से भी जुड़ सकता है, S से भी जुड़ सकता है। ऐसे इसी तरह से डाईथायो ऑक्जेलेट, उसमें भी ये S से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। उसके बाद में है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? जो कि एक दंतुक, द्विदंतुक व बहुदंतुक किसी भी तरह का व्यवहार कर सकते हैं। जैसे CO3-2 है, वो एक दंतुक व द्विदंतुक दोनों तरह का कार्य कर सकता है। तो ये सब क्या हुआ? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पढ़ा है। इसको ध्यान से पढ़ना और कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको पूछ लें।